क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फ्रॉग और लिजर्ड एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। तो फ्रॉग और लिजर्ड आपने देखा होगा कि दोनों कितने अलग दिखते हैं, लेकिन खैर ये लिख तो नहीं सकते ऐसा। तो चलिए देख लेते हैं कि फ्रॉग हैज़ पावरफुल थिन लेग्स। फ्रॉग के पास बहुत ही पतले पतले और बहुत ही पावरफुल लेग्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, दे हॉप ऑन द ग्राउंड। वो ग्राउंड पर कूद कूद के चलते हैं। आपने देखा है ना कि ग्राउंड पर वो ज़ोर ज़ोर से कूद कूद के एक जगह से दूसरी जगह कूद फांद के जाते हैं। लिजर्ड के लिए देखते हैं, लिजर्ड हैव 4 शॉर्ट लेग्स टू मूव। लिजर्ड के पास 4 छोटे छोटे पैर होते हैं मूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दे क्रॉल ऑन देयर बैलीज। आपने अगर देखा हो तो लिजर्ड जो हैं वो दीवारों पर कैसे चलती है, दीवारों पर वो अपने पेट के बल चलती है। ओके, घसीट घसीट के क्रॉल करती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट, दे हैव वेब फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। फ्रॉग के पास वेब्ड फीट होती हैं। वेब्ड फीट का मतलब उनकी सारी उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन जुड़ी कैसे होती हैं, एक पतली मसल से जुड़ी होती हैं जिससे वो पैर हाथों को पूरा खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो दे हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम, जिससे कि फ्रॉग तैर सकें। ठीक है। और लिजर्ड का देखें, दे कैन नॉट स्विम। लिजर्ड तैर नहीं सकती हैं। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वाई डू एनिमल्स माइग्रेट। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, माइग्रेट क्यों होते हैं। तो आंसर है, एनिमल्स माइग्रेट फॉर अवॉइडिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहा है, बर्ड्स एक जगह रह रही हैं और वहाँ एकदम से गर्मी पड़ने लगे जो कि बर्ड्स को और एनिमल्स को बर्दाश्त ना हो और उसमें उस गर्मी में एनिमल्स मरने लगें, तो एनिमल्स उस जगह को छोड़ जाते हैं, बर्ड्स उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, टू ब्रीड। ब्रीड का मतलब है कि नए यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए, अंडे देने के लिए एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एंड टू फाइंड फूड, खाना ढूंढने के लिए। अगर एनिमल्स एक जगह पे हैं, बर्ड्स एक जगह पे हैं और वहाँ पर आसपास सब खाना ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा, तो एनिमल्स और बर्ड्स माइग्रेट करके दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पर उनके लिए फूड एंड वाटर अवेलेबल हो, और साथ में शेल्टर। एंड शेल्टर लिखा है। शेल्टर का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ उनको आराम से जगह मिले रहने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन मिले, ऐसी जगह पर एनिमल्स रहना पसंद करते हैं, इसीलिए वो माइग्रेट करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डिस्क्राइब द टीथ ऑफ हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस एनिमल्स। कि दांत कैसे होते हैं जानवरों के, हर्बीवोरस जानवरों के, ओमनिवोरस जानवरों के एंड कार्निवोरस जानवरों के। तो सबसे पहले हर्बीवोरस का देखते हैं। हर्बीवोरस होते कौन से हैं पहले ये समझ लीजिए। जैसे कि गाय हुई, हिरण हुई, जो कि सिर्फ हरी घास, हरी पत्तियाँ और सब्जियाँ खा सकते हैं, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। ठीक। तो हर्बीवोरस होते हैं, हैव शार्प इंसिजर टीथ टू बाइट प्लांट्स एंड फ्लैट premolar and molar to chew plant parts. They do not have canines. देखिए, आपने गाय को देखा होगा कि वो चीज़ को खा लेती है, निगल लेती है और फिर आराम से कहीं बैठकर मुंह चलाती जाती है ना। तो जब उसने खाया, जब उसने किसी चीज़ में मुंह डाला, तो इंसीजर टीथ से हल्के हल्के तोड़ लिए टुकड़ों को, खाने की चीज़ को हल्के हल्के तोड़ लिया। ठीक। और फिर उसको पेट में डाल लिया। ठीक है। अब जब वो पेट में डाल के आराम से बैठी, तब पेट से दोबारा मुंह में उसके खाना आता है। ठीक है, दोबारा मुंह में खाना आता है और इस टाइम मोलर और प्री मोलर, जिनको दाढ़ें कहते हैं, उन टीथ से बैठ के गाय चबाती रहती है अपना खाना। ठीक। आप गाय को किसी दिन गौर से देखिए, आप उसे खाना खिलाइए, उसका पेट भर जाएगा, उसके बाद वो आराम से बैठ के चबाएगी। तो खाना खाते समय जिन दांतों का इस्तेमाल हुआ वो है इंसिजर्स। ठीक। और बाद में चबाने के लिए जिन दांतों का इस्तेमाल हुआ वो है प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है। और हाँ, हर्बीवोरस को कैनाइन्स नहीं होते, मतलब जो आपके सामने के 2 दांत हैं वो हर्बीवोरस और एनिमल्स को नहीं होते। ठीक। उसके बाद देखते हैं कार्निवोरस। तो कार्निवोरस समझ लेते हैं कि कौन से होते हैं। कार्निवोरस
पहली बात, कौन से जानवर होते हैं कार्निवोरस? कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो सिर्फ मीट और फ्लैश पे ज़िंदा रह सकते हैं, जो हरी घास नहीं खा सकते हैं। जैसे कि कौन? जैसे कि टाइगर, लायन, जकाल, है ना। तो ये वाले जो जानवर हैं ये कभी भी घास नहीं खा सकते हैं। तो इनके दांत कैसे होते हैं? दे हैव वेरी शार्प एंड पॉइंटेड कैनाइन्स टू टीयर फ्लैश। इनके पास बहुत ही तेज़ कैनाइन टीथ होता है। कैनाइन टीथ कौन सा होता है? जो भूतों के पास आपने देखा हो, भूत की पिक्चरों में जो दो बिल्कुल महीन महीन दोनों साइड दांत निकले होते हैं, बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं। तो यही कैनाइन्स टीथ कार्निवोरस एनिमल्स के पास होते हैं, जिससे कि ये खाने को चीर फाड़ कर सकें। दे हैव फ्लैट एंड ब्रॉड प्रीमोलर एंड मोलर टू क्रश बोन्स। इनके पास फ्लैट का मतलब है कि चपटे दाढ़ होते हैं, जिनका नाम है प्रीमोलर और मोलर, ताकि ये खाने को आराम से चबा सकें। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस हैव बोथ इंसीजर एंड कैनाइन्स अलॉन्ग विद ब्रॉड स्ट्रॉन्ग एंड ग्राइंडिंग टीथ। ओमनिवोरस पहले समझ लेते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ओमनिवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हरी सब्जी घास भी खा सकते हैं और साथ में फ्लैश मीट भी खा सकते हैं। ठीक। तो इनके पास दोनों तरह के टीथ होते हैं, मतलब इंसीजर चीरने फाड़ने के लिए और कैनाइन जिससे कि किसी चीज़ को काटना है या बाइट करना है। तो दे हैव बोथ इंसीजर एंड कैनाइन्स अलॉन्ग विद ब्रॉड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। मतलब इनके पास इंसीजर टीथ भी होते हैं, कैनाइन टीथ भी होते हैं और प्रीमोलर और मोलर भी होते हैं। इसका मतलब वो किसी चीज़ को काट भी सकते हैं, किसी चीज़ की चीड़ फाड़ भी कर सकते हैं और फिर उसको आराम से बैठ के चबाने के लिए भी उनके पास दांत होते हैं। ठीक है चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है देखिए न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में सबसे पहले बेसिकली ये क्या मतलब होता है इन वर्ड्स का, ये हम पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का होता है मतलब कवरिंग एनीथिंग टोटली। अगर किसी चीज़ को पूरा का पूरा ढांक लिया जाए तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग करना। उसके बाद है ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स क्या होता है? अ शॉर्ट स्टिफ हेयर ऑन एन ऑर्गेनिज्म स्किन और अ मैन्स फेस। पतले पतले छोटे छोटे जो बाल जो होते हैं चेहरे पे, हाथों पे या एनिमल्स के स्किन पे, उनको ब्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लिम्स। लिम्स क्या होता है? एन आर्म और लेग ऑफ अ 4 लेग्ड एनिमल। एक 4 पैर के जानवर का या ऑर्गेनिज्म के जो लेग्स होते हैं उनको हम लिम्स कहते हैं। इनहेल। इनहेल का मतलब होता है टेकिंग एयर इनटू लंग्स। ऐसे आपने ज़ोर से सांस ली तो ये इनहेलेशन हो गया। एक्सहेल का मतलब है टेकिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स। ऐसे आपने किया तो आपने आपके लंग्स में जितनी एयर है उसको बाहर निकाला, उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। निबल। निबल का है मतलब है टेक स्मॉल बाइट्स आउट ऑफ इट। छोटे छोटे घिस घिस के किसी चीज़ के टुकड़े निकालना, उसको बोलते हैं निबल करना। कुतरना भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो वो होता है निबल। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।